आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा। बाल महाभारत कथा में हमारा द्रौपदी स्वयंवर चैप्टर चल रहा था, जिसमें क्या था कि सारे राजाओं के जो राजकुमार थे वो आए हुए बैठे थे द्रौपदी के स्वयंवर में। तो वहाँ क्या था, सभी ने एक एक करके राजकुमारों ने अपनी जो परीक्षा थी वो दी, लेकिन कोई भी पास नहीं हुआ। तो बाद में वहाँ पांडव, जो पांचों पांडव थे, वो अपना भेष बदल के गए हुए थे। तो वहाँ उन्होंने उनमें से एक, जो पांचों पांडव था उनमें से एक खड़ा हुआ। कौन था? जो अर्जुन था, खड़ा होके और उसने इस शर्त को कबूला और कहा मैं भी भाग लेता हूँ, इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, मुझे भी एक मौका दिया जाए। तो अर्जुन क्या था कि द्रौपदी को साथ लेकर कुमार की कुटिया की ओर चल दिए थे। कैसे कि वहाँ उन्होंने, द्रौपदी ने वरमाला उनके अर्जुन के गले में डाल दी थी। अब आगे हम पढ़ेंगे, जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा में जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया और कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। उसके आश्चर्यचकित की कोई सीमा नहीं रही, हैरान हो गया। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगशाला क्या होती है? जो हिरण की खाल होती है उसका बना हुआ एक चमड़े का होता है, उसको बोलते हैं। वो पवित्र माना जाता है। वो उन्होंने ले रखा था। उसको किसने पकड़ रखा था? युवक के पास था और द्रौपदी ने उसे पकड़ रखा था। पकड़े जब जाने लगी तो मैं उनके पीछे पीछे हो लिया था। वे एक कुम्हार की झोंपड़ी में जा पहुंचे थे। वहाँ अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी थी। वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। उन्होंने जो धृष्टद्युम्न थे उन्होंने ये सब कुछ पहचान लिया था कि ये कौन है, और ये जो देवी बातें जो कर रही है उनसे उनको देख के ये विश्वास हो गया था कि ये देवी कौन है, कुंती देवी है। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता और कुंती और द्रौपदी के साथ लेकर राजभवन पहुंचे। कहाँ पहुंचे? राजभवन। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया, यह जानकर कि ये पांडव हैं। राजा द्रुपद फूले न समाये, उनकी इच्छा पूरी हो गई। फूले न समाना, बहुत ज्यादा खुश हो जाना। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि द्रोणाचार्य का बचपन का जो दोस्त रहा था वो कौन था? द्रुपद। और जब द्रुपद राजा बन गया था तो उसके अंदर एक प्रकार से ईगो आ गया था, तो उसने द्रोण को एक चैलेंज दिया था। कहते हैं कि दोस्ती तो बराबर वाले के साथ होती है, तुम्हारा और मेरा क्या दोस्ताना है। तो द्रोणाचार्य ने किसको? द्रुपद को सबक सिखाने के लिए एक शर्त चैलेंज किया था इसको, द्रुपद को, मैं तेरे को नीचे ना झुका दूं तो मेरा नाम बदल देना। तो द्रोणाचार्य की शत्रुता की उसको चिंता थी। फिर उसको चिंता नहीं रही, क्योंकि अर्जुन क्या था? सर्व निपुण था, वो सब कुछ जानता था। यह विचार करके उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। यह आपके यहाँ द्रौपदी स्वयंवर का चैप्टर खत्म हुआ। आपके क्वेश्चन आंसर भी आपके नोटबुक में दे दिए जाएंगे और आप फिर नोटबुक में नीट एंड क्लीन कीजिएगा। धन्यवाद।